जनता समझ चुकी है। जो इस तरह के नारा में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। काम स्लो नहीं पड़ रहा है। जो मैं काम करके गया था उसको काम को तो रिबन काटा है, कोई नया काम नहीं हुआ। और लोगों की पब्लिक हित की बात जो सोचे उसको बंद किया गया है, जो पब्लिक भविष्य में पब्लिक हित के काम को रोके। एक एक वोटर अपने आप को केजरीवाल समझने लगा, ये बहुत बड़ी बात है। जो केजरीवाल के साथ जो अन्याय किया है, वोट से जवाब हम देंगे। देश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पहले 2 चरणों की वोटिंग हो गई है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली के अंदर भी चुनावी पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। हालांकि 25 मई को दिल्ली के अंदर वोटिंग होगी, लेकिन तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने लिए वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। और इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी ने जो है पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। महाबल मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए। महाबल जी, सबसे पहला सवाल, आखिर किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद सांसद रह चुके हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? नमस्कार। जनता में जोश है और रोष भी है और मन में दुख भी है। जो आज जिस तरह से केजरीवाल जी को जेल में बंद किया है, तो हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने आप को केजरीवाल जी समझ रहा। मैं भी केजरीवाल इसलिए बंद किया जो गरीब को जो मदद करे और लोगों की पब्लिक हित की बात जो सोचे उसको बंद किया गया है, जो पब्लिक भविष्य में पब्लिक हित के काम को रोक गया। आज कल आपने मेरा नॉमिनेशन देखा होगा, कितना जोश था लोगों में। हर व्यक्ति के मन में, दिल्ली के लोग अब मन में ठान लिया है, जो 10 साल से जहाँ सांसद, यहाँ एरिया में 6 सांसद का टिकट काटा गया है, तो अपने आप बीजेपी साबित कर दिया जो काम नहीं किया। और 2009 से लेकर मैं 14 तक जो सांसद रहा, उस काम को लोग गणना करते हैं। हमारे विधायक और काउंसिलर जो काम कर रहे हैं केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उस काम को लोग देख रहा, तो काम के आधार पर मुझे वोट लोग देगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि आप पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं और 2009 के बाद जो आप सांसद बने थे, आपने कहा कि आपने यहाँ काम काफी कराया। आपको लगता है कि पिछले 10 साल में जो रफ्तार आपने पकड़ी थी 2009 के बाद, वो काम यहाँ पर स्लो पड़ गया है? वो काम स्लो नहीं पड़ रहा है। जो मैं काम करके गया था उसको काम को तो रिबन काटा है, कोई नया काम नहीं हुआ। जो काम मैं शुरुआत किया था, जिसको मैंने शिलान्यास किया था, वैसे काम को फिनिश होने पर वो रिबन काटे हैं, लेकिन नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट लाया नहीं है। हमारे एमपी, आप अब देखिए एमएलए साहब, अभी 950 बेड का हॉस्पिटल देखिए अब विकासपुरी में बना रहे हैं। आप देख के जाइए, जनकपुरी में सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी में देख के हम बनाए, दिल्ली हाट बनाए, एलिवेटेड रोड आपको जनकपुरी से दिखाई देगा आपको। अब फिर खेरा डाबर में हॉस्पिटल बनाए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, संसार का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। द्वारका में 750 बेड का मैं हॉस्पिटल बनाया था, जिसका 1750 बेड केजरीवाल साहब बनाया है। तो केजरीवाल साहब को धन्यवाद देते हैं, जनता हित की बात किया है। दादा देव हॉस्पिटल का निर्माण कराया, नाला ढक के रोड बनाया, जनकपुरी से कालिंदी कुंज, जनकपुरी से आप देखते हैं अभी आज़ादपुर के तरफ जो मेट्रो जाता है उसका काम शुरू कराया। और इतना ही नहीं, देहात जो मेट्रो से उपेक्षित था, वो देहात को जोड़ा, जो ककरौला मोड़ से नजफगढ़ को जोड़ा, ढासा स्टैंड तक जोड़ा है। तो ये सब हमने काम किया। कॉलेज शिक्षा में आप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बनाया, आप एक कॉलेज और रोशनपुरा नजफगढ़ में बन रहा है। तो हमने जो काम किया था, उस काम को सिर्फ कुछ शुरुआत हो गई थी तो फिनिश हुआ तो रिबन काटे हैं, लेकिन नया कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया है। और सिर्फ वो कहा, 2014 में कहा था 15 लाख मिलेगा, 6 दिन आ जाएगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा। तो नौकरी तो नहीं मिला। आप तो राजीव गांधी जी को धन्यवाद कीजिए, जो ये कंप्यूटर नहीं लाया होता, हाईटेक नहीं लाया होता, तो आपको भी शायद हाथ में ये करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन ये प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, युवा के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया तो आप नाम ले लीजिए, एक भी प्रोजेक्ट नहीं लाया। तो विकास के नाम पर और काम के आधार पर विधायक काउंसिलर जो हमारा काम किया है आम आदमी के नेतृत्व में, और मुझे इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है, और जो मैं काम किया था काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेगा, नारा मेरा है। इस आधार पर मुझे लोग
पसंद कर रहे हैं। भंवर जी, आपने काफी समय कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दिया है और साल 2022 में आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आपको लगता है कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर से कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दिया था, क्या आप दोबारा जो इंडिया गठबंधन हुआ है, आप दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नेताओं में वो सामंजस्य बैठ पा रहा है? निश्चित रूप से कल आप देखिए, हम नॉमिनेशन करने गए थे, जिस गाड़ी पर महेंद्र भाई बैठे थे, हम बैठे थे आम आदमी का, उसी गाड़ी पर सुभाष चोपड़ा जैसे बहुत सीनियर लीडर वो भी थे, हमारे बहुत कांग्रेस के एमएलए वहाँ थे, तो वर्कर वहाँ थे। सामंजस्य बैठा हुआ है लोगों के मन में, क्योंकि आप विकास चाहिए, नारा नहीं चाहिए। उनका चुनाव सिर्फ जात और धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर होता है, विकास का चर्चा नहीं है। इसलिए यहाँ की जनता चाहते हैं बच्चों का भविष्य का निर्माण तभी होगा जो विकास होगा। इसलिए विकास के नाम पर, और केजरीवाल उन लोगों के बजाय जेल का जवाब वोट से, ये ठान लिया है जनता ने, जेल का जवाब वोट से। इसलिए केजरीवाल के साथ जो अन्याय किया है उसको वोट के आधार पर आम इंडिया गठबंधन के नेता को जिताएंगे और उनसे जेल से बाहर करेंगे और मोदी को प्रधानमंत्री से बाहर करेंगे। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया जेल का जवाब वोट से, उसके बाद संकल्प सभाएं भी आप लोग कर रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर 200 संकल्प सभाएं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो कैंपेन चला रहे हैं इससे सिंपैथी वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है? हमारे बगल में बैठे हैं महेंद्र यादव जी हैं, यह साहिब आसीवाल है, काउंसिलर है, आशीष भी बैठा है, और जनता भी बैठा है। लोगों के मन में जब भी ये जाते हैं तो लोग अब कहता है जो केजरीवाल के साथ जो अन्याय किया है वोट से जवाब हम देंगे और केजरीवाल को जिताएंगे। सहानुभूति की लहर है। निश्चित रूप से कोई नेता, सीनियर नेता जेल में जाता है, दुख तो होता है, लेकिन आज एक एक वोटर अपने आप को केजरीवाल समझने लगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये, क्योंकि इस इलाके के अंदर हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल से भी काफी लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या लग रहा है कि आप जब 2009 में सांसद बने थे, आप लोगों के बीच में जाते थे, उसके बाद कौन से ऐसे मुद्दे रह गए जो कि शायद इस इलाके के मुद्दे पार्लियामेंट में उठ ही नहीं पाए? देखिए, हम तो अनाथराइज कॉलोनी की समस्या लेकर के, और जो भी आया राशन कार्ड बनने से लेके, आई कार्ड बनने से लेके, और शिक्षा की पद्धति कैसे बढ़ाई जाए, कॉलेज कैसे बनाया जाए, पीएनजी का कनेक्शन कैसे लाया जाए, इतना बार मैं बोला। जो आज पार्लियामेंट में मेरा आप किताब निकलवा लीजिए, जो 1956 से लेके 2013 तक में 500 पॉलिटिशियन का जो छपा है, आप देखिए, उसमें एक महाबल मिश्रा भी है। तो जनता के हित में हमने बात किया है, जनता के विकास की बात किया। आज अनाथराइज कॉलोनी के विकास का हमने जो पॉलिसी बनाया वो बात किया। डीडीए में 80 संशोधन मास्टर प्लान में लाए, जो आज हमारे क्षेत्र में, चाहे दिल्ली में 5 मंजिल का मकान बन रहा है, उसलिए युवा को नौकरियां मिली है, लेबर जो बाहर से आया उसको काम मिला है, रेता बेचने वाला, सीमेंट बेचने वाला, सरिया बेचने वाला को व्यापार बढ़ा है, और युवा वर्ग जो बिल्डिंग बनाने में अपना का समय को, जब जॉब नहीं मिला तो बिल्डिंग स्तर पर बिल्डर बना है, तो पैसा, अब नौकरी 10 को नौकरी भी दे रहा है, अपना भी पैसा कमा रहा है, तो उससे जॉब क्रिएशन हुआ है। तो हम लोगों ने ये किया है, और वो किया तो काम बढ़ा है। एक बात और, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार रैलियों में कह रहे हैं, पाकिस्तान के मुद्दे की बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो दिल्ली के अंदर भी हावी हो रहे हैं? दिल्ली की जनता और देश की जनता समझ चुकी है, मंगलसूत्र छिन जाएगा कहा है, तो वो उनको नहीं, उनको सिर्फ एक ही है, जात और धर्म को प्रोलाइज करना। जनता समझ चुकी है। जो इस तरह के नारा में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी यदि समाज में समरसता नहीं रहेगा तो बट जाएगा, तो झगड़ा में हो जाएगा। इसलिए इस समरसता को कायम करने के लिए सिर्फ जात और धर्म पर और मंदिर मस्जिद पर वोट नहीं करना है, विकास के नाम पर वोट करना है, समरसता बना रहे उस पर वोट करना है। और किसके घर में कौन छीना है, मैं ज़्यादा टीवी पर नहीं बोलूँगा, तो भाई मंगलसूत्र की जो महत्व समझता है वो जानता मंगलसूत्र क्या चीज़ है। हम और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बीजेपी की बात करें तो कमलजीत सहरावत चुनावी मैदान में, आपको लगता है कि कितनी टक्कर दूसरी तरफ से मिल रही है आपको? भाई महेंद्र यादव अपने भाषण में, आप नहीं थे, नहीं सुने हुए, उन्होंने कहा है मेरा सर्विस का एक लंबा अनुभव है, और मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए, एक बार मेंबर पार्लियामेंट, 12 साल डीडीए का सदस्य रहा,
तो मेरा एक लंबा अनुभव है। और वो जो पहली बार अभी आई हमारे सामने, तो 10 साल वाले को टिकट काट दिया 6 एमपी का। तो बीजेपी ने पहले ही स्वीकार कर लिया जब हमारा एमपी काम नहीं किया, जनता के बीच में नहीं किया। और जो नया आया है उसको पहली सीढ़ी अभी चढ़ी है, मैं कहूँगा पार्षद है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी मेकिंग बॉडी में पार्षद का नहीं होता है। एमएलए स्टेट का पॉलिसी मेकिंग बॉडी में होता है और एमपी देश के पॉलिसी मेकिंग बॉडी में होता है। तो उनको सीखने में, विधायक 60% विधायक रहता है तो वो सीख जाता है, और पार्लियामेंट मेंबर 40% 100% सीख जाता है। तो उनको तो अभी सीखना पड़ेगा। तो एक लंबी एक्सपीरियंस का इतिहास मेरा है और उनका प्रथम सीढ़ी है, इसलिए जनता जानती है। जब महाबल मिश्रा जिस दिन जीतेगा उस दिन से काम हो जाएगा, उनको सीखना पड़ेगा। इसीलिए अपने उस एमपी को लाओ जो लंबा अनुभव रखता है, उसको लाओ और नए को हराओ। आप अनुभव की बात कर रहे हैं क्योंकि आप काफी अनुभवी नेता हैं। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत मेरा सवाल होगा, साल 2009 में जब आप वोट मांगने जा रहे थे और अब वोट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अब बदल गई है, पहले कांग्रेस में थे और अब आम आदमी पार्टी में, क्या कुछ बदला है महाबल मिश्रा के अंदर? देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो पार्टी है, विचारधारा के लोग हैं और आम आदमी को एक सूत्र में बंध के महाबल मिश्रा को लाने के लिए तैयार है। पहले हम पार्टी के बटे हुए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से अभी सारा जो इंडिया गठबंधन के विचारधारा के लोग हैं एक सूत्र में बने हैं और ठान लिया है ये इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। दिल्ली में 7 सीट जीतने जा रहा है। और ऑल ओवर बात करें, क्योंकि बीजेपी तो 400 पार कह रही है, वो 400 पार कहती है, 400 से हम हार जाएंगे, 143 आ जाएगा। महाबल मिश्रा सीधे तौर पर बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम काम के नाम पर वोट मांगेंगे। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है जेल का जवाब वोट से, महाबल मिश्रा जी का साफ तौर पर कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता जेल का जवाब अपने मताधिकार से देगी, अपने वोट से देगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि 25 मई को वोटिंग होगी और उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो आखिर दिल्ली की जनता किस पार्टी के उम्मीदवार के सर पर जीत का सेहरा सजाती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली। जनता समझ चुकी है जो इस तरह के नारा में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। काम स्लो नहीं पड़ रहा है। जो मैं काम करके गया था उसको काम को तो रिबन काटा है, कोई नया काम नहीं हुआ। और लोगों की पब्लिक हित की बात जो सोचे उसको बंद किया गया है, जो पब्लिक भविष्य में पब्लिक हित के काम को रोके। एक एक वोटर अपने आप को केजरीवाल समझने लगा, ये बहुत बड़ी बात है। जो केजरीवाल के साथ जो अन्याय किया है, वोट से जवाब हम देंगे।